प्राचीन साहित्य से संबंधित आज क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ये हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इनकी पुस्तिका यानी इनका कौन सा ग्रंथ है, इनका ग्रंथ कौन सा है, हिस्टोरिका इनका ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है इनका, हिस्टोरिका इनका ग्रंथ है। इसमें देखिए क्या क्या विवरण मिलता है, इसमें भारत फारस के संबंधों का विवरण मिलता है। और इसमें हेरोडोटस ने क्या कहा कि डेरियस ने कंबोज, गंधार, सिंध, ठीक है, कौन कौन से, कंबोज, गंधार, सिंध को जीत कर 20वां प्रांत बनाया था और यहाँ से उसको 1/3 राजस्व प्राप्त होता था। किसने कहा है, ये हेरोडोटस ने कहा है। और हेरोडोटस ने और क्या लिखा है इसमें देखिए हिस्टोरिका में कि डेरियस ने अपने नौसेनाध्यक्ष स्काइलैक्स को सिंधु नदी का मार्ग का पता लगाने के लिए भेजा था। कौन कह रहा है, ये हेरोडोटस कह रहा है। और किस में लिखा, हिस्टोरिका इनके ग्रंथ में लिखा। क्या क्या मिलता है देखिए, भारत फारस के संबंध के बारे में मिलता है। डेरियस ने 20वां प्रांत बनाया था, कंबोज और गंधार सिंधु को जीतकर। ठीक है, यहाँ से 1/3 राजस्व प्राप्त करता था वो। और क्या कहता है कि डेरियस ने नौसेनाध्यक्ष स्काइलैक्स को यानी सिंधु नदी का मार्ग का पता लगाने के लिए भेजा था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तिका कौन सी है, इनका यानी कौन सा ग्रंथ है, हिस्टोरिका इनका ग्रंथ है। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। देखिए अष्टध्यायी, ठीक है, अष्टध्यायी में क्या सर्वप्रथम मिलता है, वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। और किसने लिखा है ये अष्टध्यायी, तो ये पाणिनि ने लिखा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। महाभाष्य किसने लिखा है, ये पतंजलि ने लिखा है, तो इसका 3 हो जाएगा। और यास्क ने क्या लिखा है, निरुक्त लिखा है। तो इसमें निरुक्त में ही सर्वप्रथम जाति शब्द का उल्लेख मिलता है। तो जाति शब्द का उल्लेख किस में मिलता है, ये निरुक्त में मिलता है, तो इसका 1 हो जाएगा। वार्तिक है, इसमें चोलवंशी इतिहास भी मिलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अष्टाध्यायी है, महाभाष्य है और वार्तिक, इन तीनों को क्या कहा गया, इन तीनों को मुनित्रय कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया, अष्टाध्यायी है, महाभाष्य और वार्तिक को। अष्टाध्यायी है और ये कौन सा हो जाएंगे, वार्तिक है। इन तीनों को क्या कहा गया है, अष्टाध्यायी है, महाभाष्य और वार्तिक, इन तीनों को कहा गया मुनित्रय कहा गया। पूछा गया बहुत बार, तो इनमें से कौन सा मुनित्रय नहीं है या इसमें से कौन कौन से हैं, तो इन तीनों को क्या कहा जाता, मुनित्रय कहा जाता। ठीक है, तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। और निरुक्त किसने है, ये यास्क की है। और वार्तिक किसकी है, ये कात्यायन की है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 43/12। तो देखिए 43/12 किस में हो जा रहा, तो ये आंसर इसका ए हो जाएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। तो कौन है, विशाखदत्त हैं। इनकी 2 रचनाएं हैं बहुत प्रसिद्ध, एक देवी चंद्रगुप्तम भी और कौन सी, मुद्रा राक्षस है। तो मुद्रा राक्षस के टीकाकार कौन है, तो टीकाकार भी बहुत बार पूछे गए, तो कौन हो जाएंगे, घुंडीराज हैं। घुंडीराज टीकाकार हैं। ठीक है, कौन है, घुंडीराज टीकाकार है, किसके, मुद्रा राक्षस है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, निम्न कुल का बताया गया है इसी में। इनकी कौन सी ग्रंथ है, किसकी, विशाखदत्त की। एक है देवी चंद्रगुप्तम है, इसमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कहा गया है कि शक राज का इन्होंने वध करके अपनी भाभी यानी दुख देवी के साथ विवाह किया था, जो रामगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, अश्वघोष की देखिए 4 रचनाएं याद रखेंगे, तो कौन कौन सी हो जाएंगी इनकी 4 रचनाएं, एक हो जाएंगी बुद्ध चरित्र है, सौंदर्यानंदा है, सारीपुत्र और ब्रज सूची है। कौन कौन सी देखिए, बुद्ध चरित्र है, सौंदर्यानंदा है, सारीपुत्र है और ब्रज सूची, इनकी रचना है किसने, अश्वघोष की। ठीक है, ये राजा कनिष्क के दरबार में थे। कालिदास की देखिए 7 रचनाएं, कौन कौन सी हैं, देखिए 7 रचनाएं, उसमें से इनकी 2 यानी कि महाकाव्य हैं। कौन पूछा जा सकता है इसमें से कौन से 2 महाकाव्य हैं, तो कौन सी हो जाएंगे, रघुवंश हैं, कुमार संभव, इनके 2 महाकाव्य हैं। और इनके 2 खंड हैं। खंड काव्य कौन कौन से हैं देखिए, इनके मेघदूत हैं और ऋतु संहार हैं। और इनके 3 नाटक हैं, किसके, कालिदास के। कौन कौन से देखिए, माल विक्रमाग्निमित्र है, विक्रम उर्वशी है और अभिज्ञान शकुंतलम है। जो इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, अभिज्ञान शकुंतलम का, तो ये विलियम जोन्स ने किया था। भाष्य की देखिए रचना बहुत बार पूछी गई है, स्वप्नवास दत्ता इनकी रचना है। और कौन कौन सी है इनकी, देखिए 13 नाटक मिलते हैं भाष्य के। एक स्वप्नवास दत्तम है और कौन सी है, चारुदत्त है, अभिषेक है, प्रतिमा है इनकी,
कर्णभार भी है इनकी, देखिए बाल चरित्र भी है, दूत वाक्य और पंच रात भी इनकी रचना है। ठीक है, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन स्वप्नवास दत्तम ये बहुत बार पूछी गई और चारुदत्त भी पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये विशाख दत्त हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसके टीकाकार कौन है, घुंडीराज इसके टीकाकार हैं। 4 देखिए क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, बहुत बार पूछा गया, तो कौन सा हो जाएंगे, ये आंसर इसका सी हो जाएगा, विशाख दत्त हो जाएंगे। हेमचंद्र है, इन्होंने जैन ग्रंथ लिखा, परिशिष्ट पर्वन लिखा इन्होंने। बल्लार सेन है, बल्लार सेन ने क्या लिखा है, ये सेन वंश के, इन्होंने दान सागर, अद्भुत सागर और स्मृति ग्रंथ और ज्योति ग्रंथ। ठीक है, इनके 4 ग्रंथ हैं बल्लार सेन के, कौन कौन से हैं, देखिए दान सागर है, अद्भुत सागर है, स्मृति ग्रंथ और ज्योतिष ग्रंथ इनके रचना है, किसकी, बल्लार सेन की। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो ये विशाख दत्त हो जाएंगे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 5 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्य में से, शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सा गुप्त काल में लिखी गई है। ठीक है, तो गुप्त काल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, देखिए अमर कोश लिखी गई, अमर सिंह ने लिखी है। यहाँ पर 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है और 12 प्रकार की भूमिका भी उल्लेख मिलता है। कामसूत्र है किसकी है, ये बादशाहन की लिखी गई है। मेघदूत किसकी है, तो ये किसकी है, कालिदास की है। और इसी में ही उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ पर देवदासी के बारे में विवरण देता है कौन, कालिदास। और किस में मिलता है, ये मेघदूत में मिलता है। तो देखिए मुद्रा राक्षस ये किसके हैं, मौर्य काल के बारे में जानकारी देता, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 6 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे, तो कौन थे, ये दंडी थे। इनकी एक रचना और कौन सी है, काव्य दर्श इनकी रचना है। किसकी, दंडी की 2 रचनाएं याद रखें, एक कौन सी है, 10 कुमार चरित्र, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, काव्य दर्श इनकी रचना है। और किसके दरबार में थे, ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में थे। सूरदास की बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए साहित्य लहरी है, सूर सारावली है और सूर सागर भी इनकी रचना है। तुलसीदास की बात करें, तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, देखिए इनकी रामचरित मानस भी है, विनय पत्रिका भी है और कवितावली भी इनकी रचना है। कालिदास की देखिए रचना बताई थी हमने, 7 इनकी रचनाएं हैं, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका इंग्लिश में विलियम जोन्स ने अनुवाद किया था। कुमार संभव है, इसमें 17 यानी कि सर्ग मिलते हैं, और मेघदूतम में देवदासी के उल्लेख मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 कुमार चरित्र के बारे में पूछा है तो दंडी हो जाएंगे। 7 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कुमार चरितम किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, ये दंडी ने लिखी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारवी की बात करें तो ये भारवी ने क्या लिखा है, किरात जूनियम लिखा है। बिलहर ने कौन सा लिखा है, विक्रमादित्य चरित्र भी लिखा है इन्होंने। सोमदेव की देखिए 2 रचनाएं मिलती हैं, ये किसके दरबार में थे, पहले आप तो देखिए, ये चौहान वंश के विग्रह राज चतुर के दरबार में थे। और इन्होंने क्या लिखा है, ललित विग्रह राज लिखा है। क्या लिखा है, ललित विग्रह राज लिखा। और दूसरा कौन सा लिखा है, कथा साहित्य सागर, ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो कथा साहित्य सागर किसकी है, ये सोमदेव की है। और कौन सी इनकी रचनाएं हैं, ललित विग्रह राज भी इनकी रचना है। और पूछा जा रहा है 10 कुमार चरित्र, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। कुमार संभव किसने लिखा, ये कालिदास में लिखा है। और यहाँ पर 17 सर्ग मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 17 सर्ग मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं, 17 सर्ग मिलते हैं किसमें, कुमार संभव में। ये कैसा महाकाव्य है। और देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, कुमार संभव में इसमें कार्तिकेय के जन्म का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, वाणभट्ट की बात करें किसके दरबार में थे, ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। इन्होंने क्या लिखा, हर्षचरित्र लिखा। क्या लिखा, हर्षचरित्र लिखा इन्होंने। और इसमें कितने यानी उच्छ्वास हैं, तो इसमें 8 उच्छ्वास हैं। 1 से 3 तक वाणभट्ट का यानी वर्णन है इसमें, अपने उन्होंने जीवन काल के बारे में वर्णन किया है। बाकी 5 से 8 तक के हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन मिलता है। चंद्रबरदाई किसने लिखा है, देखिए चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है, ये पहला तो किसके दरबार में थे, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार में, तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। हरिसेन की बात करें तो हरिसेन किसके दरबार में थे, ये समुद्रगुप्त के दरबार में, तो इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। देखिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा, कालिदास का है ये।
9 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है, यानी नहीं लिखा है। कालिदास की 7 रचनाएं याद रखें, इसमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए इनकी कौन सी है, माल्य विक्रांग्निमित्र भी है कालिदास का, यानी कि ये प्रथम नाटक है। ठीक है, ये इनका कैसा है, प्रथम नाटक है, किसका, कालिदास का। तो ये भी इन्होंने लिखा है। और कौन सा हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सर्वश्रेष्ठ नाटक है, ये भी लिखा है इन्होंने। कुमार संभव है, इन्होंने ये लिखा है, इसमें 17 सर्ग मिलते हैं और इसमें क्या मिलता है, कार्तिकेय के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। जानकी हरण है तो किसका है, ये कुमार दास का है। ठीक है, ये श्रीलंका के महाकवि थे और किसकी है, ये कुमार दास का लिखा। इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें 25 सर्ग हैं, किसमें, जानकी हरण में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये कालिदास ने नहीं लिखा है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 10 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, देखिए मेघदूतम है, ये खंड काव्य है, इसमें बिरही और यक्ष यानी यक्षिणी का यानी प्रेम का वियोग का विवरण दे रहा है। ठीक है, किसमें, मेघदूतम में। ये कैसा खंड काव्य है और उसमें क्या है, बिरही, यानी बिरही माने यक्ष होता है और उसकी प्रेमतमा के वियोग का वर्णन मिलता है। कुमार संभव ये कैसा महाकाव्य है, ये भी लिखा इन्होंने। और देखिए ऋतु संहार है, इसमें ऋतुओं के बारे में ये भी इन्होंने लिखा, लेकिन उत्तर रामचरित नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, तो उत्तर रामचरित किसने लिखा, ये भवभूति ने लिखा है। तो आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। और किसने लिखा, ये भवभूति ने लिखा है ये इसको, उत्तर रामचरित्र को। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, देखिए महावीर चरित्र है, मालती माधव है, उत्तर रामचरित्र है। कौन कौन सी रचनाएं हैं, देखिए महावीर चरित्र भी है, मालती माधव है, उत्तर रामचरित्र भी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारतीय यानी शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किस संबंधित है। तो किससे संबंधित है बाइबल ग्रंथ, ये हो जाएगा नाट्य शास्त्र। और किसने लिखा है, ये भरत मुनि ने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है इस ग्रंथ को। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, क्या कह रहा, पाणिनि। पाणिनि किस क्या लिखी है, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और वात्स्यायन ने क्या लिखी, कामसूत्र लिखी है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाणक्य क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसमें हो जाएगा, ये 4 में हो जाएगा। और कन्नड़ की कौन सी है, राजतरंगिणी है। कौन सी है, राजतरंगिणी है। इसमें कितने तरंग मिलते हैं, 8 तरंग मिलते हैं। कभी कभी तरंग भी पूछे जाते, कितने हैं, 8 तरंग मिलते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पाणिनि की कौन सी, अष्टाध्यायी है, वात्स्यायन की कामसूत्र है, चाणक्य की अर्थशास्त्र है, और कन्नड़ की राजतरंगिणी है। तो देखिए 31 और 42 किस में हो जा रहा है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 31 वाला किस में हो रहा है, ये आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कन्नड़ की पुस्तक का नाम क्या है। कन्नड़ की पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी है। अर्थशास्त्र देखिए कौटिल्य ने लिखा, इंडिका मैगजीनिस ने लिखी है। ठीक है, राजतरंगिणी की बात करें जिसमें कितने हैं, 8 तरंग हैं, 8 तरंग हैं। ठीक है, कितने हैं, 8 तरंग हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। और इसमें यानी श्लोक कितने हैं, 7826 श्लोक हैं। कितने हैं, 7826 इसमें श्लोक हैं। और इसमें देखिए 1 से 3 प्राचीन कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलती है, 4थे से लेकर 6वें तक की हिस्ट्री मिलती है, कारकोर वंश और उत्पल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और 7वें से लेकर 8वें तक के लोहार वंश का इतिहास की जानकारी देता है। कौन सा, राजतरंगिणी। ठीक है, और ये यानी ऐतिहासिक ग्रंथ है, यानी भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, राजतरंगिणी है। और इसी में ही देखिए राजतरंगिणी में ही हर्ष को क्या कहा गया, मूर्ति भंजक कहा गया है। इसने यानी कि मंदिरों के खजानों को भी लूटा था, किसने, हर्ष ने लूटा था। और इसी में क्या मिलता, अशोक के जो पुत्र था जौलोक, वो शैव धर्म का संरक्षक था और ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक है, ये भी जानकारी कौन दे रहा है, राजतरंगिणी देता है। इसमें यानी तरंग पूछे जा रहे, बहुत बार पूछे गए हैं। तो कितने हैं, 8 तरंग हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
14 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किससे संबंधित है। इतिहास किसका मिलता है, ये कश्मीर का इतिहास की जानकारी देता है। ठीक है, 8 तरंग है इसमें, जयसिंह के समय में थे ये। आगे चलकर जैनुल आबदीन ने, विद्वानों ने इसमें जोन राज और श्रीवर ने इसको राजतरंगिणी को आगे का विस्तार किया था इसको। ठीक है, आगे बढ़ाने वाले कौन है, जोन राज और श्रीवर हैं इसमें। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 देखिए क्वेश्चन कह रहा है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। वेद व्यास ने महाभारत लिखा जिसे जय संहिता कहा जाता है। वाल्मीकि ने क्या लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी है जिसे चतुर्विंशति शास्त्री कहा जाता है या संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो वेद व्यास किसने लिखा है, वेद व्यास ने क्या लिखा, महाभारत लिखा है, और वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो ये पाणिनि ने लिखी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।